महाराष्ट्र के जो महासचिव हैं रवि जी, वो एक बार यहाँ आ जाएंगे, रवि प्रकाश जी मेरे पास। और अब मैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि संजय निरुपम जी से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। संजय निरुपम जी से निवेदन है हम सभी का मार्गदर्शन। वीडियो एक बार वीडियो को रोकेंगे। विश्व कायस्थ महासम्मेलन ऐसे एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हम सबके बड़े भाई, पूरे बिहार के आदरणीय, पूरे कायस्थ समाज के शिरोमणि बिहारी बाबू श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये तो भाभी जी बताइए, मेरे को जो बताइए। इस सम्मेलन के आयोजक और ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर, मेरे बहुत पुराने मित्र, बल्कि मैं यूं कहूं कि कॉलेज के जमाने के मित्र राजीव रंजन प्रसाद जी, उनकी पत्नी रागिनी जी। गुरुजी, आज मुझे नहीं मालूम था कि कायस्थ गुरु भी होते हैं, लेकिन कायस्थ तो बुनियादी तौर पर गुरु होते हैं, लेकिन भगवाधारी हमारे हिंदू महासभा के प्रमुख छठपानी जी महाराज, अंजन श्रीवास्तव जी मेरे बहुत आदरणीय साथी, उनकी पत्नी भी यहाँ पर आई हुई हैं, भाभी जी। बहुत 20 वर्ष पहले हम कभी इनके घर जाकर भोजन पानी किया करते थे। उदय सहाय जी, फिर हमारे भोले साहब, सेना अधिकारी माथुर साहब, मंच पर उपस्थित हमारे और सभी साथी, कायस्थ समाज के सभी गणमान्य नागरिक और पूरे हिंदुस्तान और बाकी हिंदुस्तान के बाहर से भी आए कायस्थ समाज के सभी प्रतिनिधि, भाइयों बहनों और माताओं, मैं सबसे पहले राजीव रंजन जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि एक बड़ा ग्लोबल अप्रोच या सोच के साथ आज आप उपस्थित हुए हैं तालकटोरा स्टेडियम में। कायस्थ समाज के लोग बिहार से निकल के, यूपी से निकल के, हिंदुस्तान से निकल के दुनिया के कोने कोने में अपना परचम लहरा रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा विभाग नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कायस्थ समाज के किसी व्यक्ति का अपना जबरदस्त योगदान नहीं है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर विज्ञान का क्षेत्र हो या सेना का क्षेत्र हो। लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा को कौन भूल सकता है। उसी तरीके से विज्ञान का क्षेत्र हो या तकनीकी का क्षेत्र हो, सिनेमा का क्षेत्र हो या गायन का क्षेत्र हो। प्रिया मलिक हमारी, यहाँ मैं भूल गया उसका नाम, इस बार छठ पे मेरे घर पे आई और अर्घ के समय ऐसा गीत गाया कि भैया कई मिलियन इनको व्यूज मिल गए, बड़ी खुश हो गई थी। मैं इस बार छठ पूजा को मैंने छठ पूजा में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि कोरोना की वजह से जूहू बीच पे नहीं जा सकते थे, तो हमने सोचा कि इस बार छठ पे ही अर्घ देते हैं। मैं भी छठ करता हूँ, तो हम अर्घ दे रहे थे, इन्होंने बोला हमको आना है छठ पे, मैंने कहा आ जाओ। और हम जब अर्घ दे रहे थे तब ये छठ के गीत गा रही थी, और उसको इन्हें फेसबुक पे इनके लोगों ने लाइव कर दिया। इतना ज़्यादा व्यू मिला कि इनसे ज़्यादा मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हो गया हूँ। तो ऐसी प्रिया मलिक जी भी। तो सबसे पहले मैं इस आयोजन के लिए राजीव जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये कल्पना या सपना ही अपने आप में बहुत सराहनीय है कि पूरे ग्लोबल लेवल पर, चाहे पूरी दुनिया के स्तर पर जो कायस्थ समाज के लोग बिखरे हुए हैं, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पे लाया जाए, उनको संगठित किया जाए और उनके साथ एक रिश्ते को और मजबूत किया जाए, जो बॉन्डिंग होती है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। निश्चित तौर पर यह सोच राजीव जी बहुत अच्छी सोच है आपकी, और इस सोच के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और इस आयोजन में शामिल होने के लिए आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं खुद खास मुंबई से इस ग्लोबल एक विश्व कायस्थ महासम्मेलन में शामिल होने के लिए आया हूं। मैं वैसे भी जब भी राजीव जी का प्रोग्राम होता है, कायस्थों को एकजुट करने वाला प्रोग्राम होता है, तो मैं हमेशा पहुंचने की कोशिश करता हूं। और मेरा आगे भी वादा है कि आपके इस प्रयास में हर कदम पर आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि क्या होता है, मूर्खों की जमात बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन बुद्धिजीवियों की जमात बनाना बहुत मुश्किल होता है।
यहां पर भी कई लोग जो बैठे हैं ना, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आलोचना कर रहे होंगे कि दूर पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। तो ऐसे में कायस्थों को, जो बुद्धिजीवी समझदार पढ़े लिखे होशियार लोग होते हैं, उनको जमा करना, उनको एक मंच पे लाना, उनको संगठित करना, समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का सामना आप कर रहे हैं। इसलिए इस पूरी चुनौती में आपको कामयाबी मिले, पूरा समाज संगठित हो, इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ अपनी पूरी शुभकामनाओं के साथ उपस्थित रहता हूं और रहूंगा भी। समाज को संगठित करना बहुत आवश्यक है। सामाजिक संगठन बनने चाहिए, धार्मिक संगठन भी बनने चाहिए, लेकिन सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन के माध्यम से सामाजिक काम होना चाहिए, धार्मिक काम होना चाहिए, राजनीतिक काम नहीं होना चाहिए। राजनीतिक काम जो होता है राजनीतिक विचारधाराओं से होता है। किसी भी समाज में अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं होती हैं, उन्हीं विचारधाराओं के टकराव के बीच राजनीति होती है। उन्हीं विचारधाराओं को लेकर के लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। जिस विचारधारा का ज्यादा प्रभाव होता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं जो अपेक्षा करता हूं, मैं जो चाहता हूं, और हमारे पूर्वजों ने जो चाहा, चाहे डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जमाने से ले लीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा जी के जमाने से ले लीजिए, उसके बाद के तमाम लेखकों को ले लीजिए, हरिवंश राय बच्चन हो, मुंशी प्रेमचंद हो, धर्मवीर भारती हो, ये सब क्या थे, कमलेश्वर जी थे, ये सब क्या थे? ये लोग अपने अपने क्षेत्र में समाज से जुड़े भी थे, लेकिन अपने अपने विधा में पूरा ध्यान देकर के पूरा एक फोकस के साथ काम करते रहे। न सिर्फ समाज का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया, और अपने विधा में एक यादगार अविस्मरणीय किस्म का काम करके वो चले गए। तो बिल्कुल मैं आप यहाँ उपस्थित सभी कायस्थ साथियों से, माताओं से, बहनों से, दोस्तों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, सभी से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं, ईमानदारी से अपना काम करिए, मेहनत करिए। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ साथ पूरा समाज आगे बढ़ेगा। आपका नाम रोशन होगा तो समाज का नाम रोशन होगा। मैं बहुत फक्र से कहता हूं कि कायस्थ हूं, लेकिन बहुत ज्यादा कायस्थ के नाम पे राजनीति नहीं करना चाहता हूं, करता भी नहीं हूं मैं। अच्छा, वैसे भी करेंगे तो पूछेगा कौन? अपन इतने थोड़े से लोग हैं कि बाकी सब जगह एकदम से अल्पसंख्यक में हो जाएंगे। तो इसलिए कोई जाति के नाम पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जातिगत संगठन होना चाहिए, जातिगत आधार पर लोगों को संगठित करना चाहिए, जातिगत आधार पर लोगों को एकजुट करना चाहिए। ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच मैं हमेशा रखता हूं। और इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं कायस्थ सम्मेलन कर रहा हूं और कायस्थ सम्मेलन में शामिल हो तो बाकी सारी जातियों से हमको नफरत हो रही है। ये बातें नहीं सोचनी चाहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है। किसी ने मैंने पूछा कि क्या मतलब है कायस्थ सम्मेलन का? एक मराठी आदमी ने पूछा, साहब इसको मराठी में सम्मेलन को मेड़ावा बोलते हैं। तो बोले क्या मतलब है कायस्थ मेड़ावा का? तो मैंने, क्यों, दलित मेड़ावा हो सकता है, ओबीसी मेड़ावा हो सकता है, राजपूत मेड़ावा हो सकता है, ब्राह्मण परिषद हो सकता है, कायस्थ मेड़ावा नहीं हो सकता। ये क्या मतलब है भाई? लेकिन ये कहने के बाद मैं ये बात जोर से कहता हूं, कि अपने समाज, अपनी परंपरा, अपने धर्म, अपनी मान्यता, अपनी संस्कृति पे खूब फक्र करना चाहिए, खूब गर्व करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों से नफरत करना चाहिए। बाकी लोगों से भी सम्मान करना चाहिए, बाकी लोगों से भी प्यार करना चाहिए। इसलिए इस सम्मेलन का उद्देश्य निश्चित तौर पर कायस्थों को संगठित करना, एकजुट करना है, लेकिन निश्चित तौर पर इसका उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि बाकी समाज, बाकी जाति के लोगों के प्रति किसी प्रकार का कोई विद्वेष नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी स्पष्ट किस्म की सोच, बड़ी साफ सुथरी सोच हम सबके बीच होनी चाहिए। और मुझे लगता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब खुद इतने बड़े सुधीजन हैं, इतने बड़े गुणवंत हैं, इतने बड़े जानकार हैं, इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं कि मैं आपके सामने बहुत छोटा सा एक मतलब व्यक्ति हूं। और ऐसे छोटे से व्यक्ति की छोटी सी बात, थोड़े से विचार मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। आप सबको अच्छा लगा तो धन्यवाद दीजिए, और उसके बाद अगर बुरा लगा तो माफ करिएगा। आप सब ने यहाँ पे बुलाया, राजीव जी ने यहाँ पे बुलाया, इसके लिए मैं एक बार फिर से आप सबको पूरे मुंबई की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। नमस्कार। संजय निरुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आगे आने वाले दिनों में ये उम्मीद करूंगा, संजय जी तक शायद मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। संजय निरुपम जी, मैं आपके दाहिनी तरफ से आपको आवाज़ दे रहा हूं। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जब जीकेसी की कोई भी कार्यक्रम हो, आप अहम भूमिका में हमारे साथ रहेंगे, है ना? भगवान चित्रगुप्त की संतानों के लिए यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका और योगदान का महत्व है। हमारे प्रयास विश्वव्यापी चित्रांश परिवार के सर्वांगीण हित में गतिशील हो सके,
इस दिशा में ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के ग्लोबल अध्यक्ष श्री राजीव रंजन प्रसाद के प्रति आप सभी की तरफ से विशेष रूप से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। कायस्थ समाज में देश के मार्तंड,